नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन निशा। राजधानी में अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। बोरिया खुर्द में कृषि भूमि पर बिना अनुमति बनाए गए 16 मकानों पर बुधवार को बुलडोजर चला, जिससे पॉलिटिंग माफियाओं में हड़कंप मच गया है। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक कॉलोनाइजर्स को 3 बार नोटिस दिए गए, लेकिन जवाब नहीं मिला। वहीं विंध्यनगर, जगदम्बा विहार और डुंडा क्षेत्र में भी अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कदम उठाए गए हैं। निगम ने बताया कि बिल्डर पंकज लाहोटी, महेश धनगर, योगेंद्र वर्मा और देवांगन बिना नक्शा और लाइसेंस के 25 एकड़ जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे थे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मकान खरीदने से पहले अनुमोदन और भवन अनुज्ञा की जांच जरूर कर लें। इस विषय में माननीय महापौर महोदय और कलेक्टर सर और हमारे कमिश्नर सर का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम से मार्ग संरचना करा के किसी ज़मीन पर कोई लेआउट अप्रूव कराकर वहाँ पर प्रोजेक्ट लाए और वहाँ लोगों को जो सुविधाएं वो देना है वो देकर वहाँ प्लाटिंग करे या कॉलोनी डेवलप करे। हमारा एक क्षेत्र है बोरिया खुर्द का, जिस क्षेत्र में काफ़ी तादाद में अवैध प्लाटिंग की शिकायतें बारंबार आती हैं और नगर निगम वहाँ अभियान लगातार करती भी है। अभी भी ये शिकायतें आई थी और कमिश्नर सर के निर्देश थे कि ऐसे जितने भी, क्योंकि क्या है वो खेत की ज़मीन को खरीद लेते हैं, कृषि ज़मीन, और वहाँ पर केवल वो एक ऐसा मुरम का या किरचा विरचा डालकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए और उसमें लोगों को ज़मीन बेच दिए। जो लोग उस ज़मीन को खरीदे हैं ना उनका नक्शा पास हो सकता, ना वो कोई लोन, अच्छा उनको किसी भी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है तो वो नगर निगम में फिर उनके बाद वहाँ से दबाव आता है हमारे पास। तो समय रहते हम ऐसे अतिक्रमण को और ऐसे अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों के विरुद्ध अगर कार्रवाई करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे सही प्लाटिंग करे वो और लेआउट से संपत्तियों की रजिस्ट्री। देखिए, ज़मीन तो कोई बेच रहा है तो खरीद सकता है, एग्रीकल्चर लैंड वो खरीद लेता है, और वो ये दिखा नहीं सकता कि मैं इसको वहाँ पर खेती करने के लिए ले रहा हूँ करके ले लिया जी। अब वो छोटे टुकड़े भी ले लेते हैं और उसमें वो मकान बना लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिसमें हम लोग अभी कल तोड़ फोड़ की तरह कार्रवाई किए हैं जी। वहाँ पर वैसा एक उसकी शिकायत प्राप्त हुई थी, वो व्यक्ति ऐसे छोटे छोटे प्लाट लिया, लेने के बाद उस प्लाट में मकान बनाया और बिना नक्शा पास कराए ही उन मकानों को बेचता था। इसकी हम लोग जांच कराए, जांच में वो सही पाया गया तो हमने उसके ही 15 मकानों को कल तोड़ा है जी। बेच नहीं पाया था वो। तो ऐसा हमारा प्रयास है, हमारे कमिश्नर सर का और मेयर मैडम का निर्देश है कि आप लगातार ऐसे कार्रवाई को करते रहें। जिस जगह में लोगों ने अपना निवास प्रारंभ कर दिया है, चूँकि वो तो मजबूर व्यक्ति रहा है, वो या तो उसकी वो जानकारी नहीं थी या एक मध्यम वर्गीय निम्न वर्ग का व्यक्ति होगा, गरीब परिवार का व्यक्ति होगा, और ऐसा व्यक्ति अगर वहाँ मकान बनाकर निवास कर रहा है तो ऐसे प्रकरणों पर अभी हमको कमिश्नर साहब की तरफ से या मेयर मैडम की तरफ से कार्रवाई के निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे लोग किसी भी भ्रांति में ना आए, परंतु उनके प्रकरणों में राजीनामा का जो कार्रवाई है वो उसको नियमित कैसे करा सकते हैं, उस पर जो शुल्क नगर निगम का है वो उसमें अगर राजीनामा की कार्रवाई कराना चाहें तो वो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। पर इंडिविजुअल जिसमें लोग रह रहे हैं, हमने कल भी जो कार्रवाई किया है 15-16 मकान तोड़े हैं, उसमें एक भी व्यक्ति रहता नहीं था, नया मकान बना हुआ नहीं, शायद बिक्री नहीं हुई थी, बनाया ही था नया वो। हम उसको 3 नोटिस देने का प्रावधान है। 3 नोटिस की हमने प्रक्रिया किया, वो बनाते रहा। नाम उसमें कोई जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से उसमें कोई धनगर करके और एक देवांगन, ऐसे 2 व्यक्तियों का नाम आया है जिन लोग इसको ऐसा वहाँ पर माफियागिरी इनका चलता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।